अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ वेज विद अली। सतह समुंदर के नज़दीक ग्रेविटी या कशिश शक्ल ज़्यादा होती है और ज़मीन हवा को अपनी तरफ ज़्यादा खींचती है, जिसकी वजह से हवा का दबाव या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। मगर जैसे जैसे हम समुंदर से दूर होते जाते हैं और ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेविटी कम होना शुरू हो जाती है और हवा का दबाव भी घटना शुरू हो जाता है। यानी ऊंचाई पर जाकर हवा पतली होने लगती है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। इसलिए जब हम पहाड़ों का रुख करते हैं तो हमें सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है और हमारी सांस भी फूल जाती है। खून में ऑक्सीजन की कमी से हमारे ऑर्गन सही से काम नहीं कर पाते और हमारे दिल, दिमाग और फेफड़ों की कारकर्दगी मुतासिर होती है, जिससे हमें सर दर्द, कंफ्यूजन, सांस लेने में दुश्वारी, दिल की धड़कन का तेज होना, हाई ब्लड प्रेशर और शदीद ठंड लगने जैसी अलामात महसूस होने लगती हैं। इस कंडीशन को अक्यूट माउंटेन सिकनेस कहते हैं। अगर इस हालत को सीरियस ना लिया जाए और इस कंडीशन का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये कंडीशन आगे बढ़कर हेप या हेस में तब्दील हो जाती है। हेप, जिसे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा कहा जाता है, एक ऐसी खतरनाक हालत है जिसमें ऑक्सीजन की कमी से हमारे फेफड़ों में पानी पड़ जाता है। और हेस, जिसे हाई एल्टीट्यूड सीब्रल एडीमा कहा जाता है, दिमाग में ऑक्सीजन की कमी से दिमाग में पानी पड़ जाता है और दिमाग सूज जाता है। ये दोनों कंडीशंस खतरनाक और जानलेवा हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी टिप्स बताएंगे जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए बहुत मुफीद हैं। और अगर आप घूमने के लिए पहाड़ों पर जा रहे हैं तो ये टिप्स आपको अक्यूट माउंटेन सिकनेस से महफूज रखेंगी और आप अपने सफ़र को सही से इंजॉय कर पाएंगे। मगर इससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। फ्रेंड्स, अगर आप किसी हिल स्टेशन पर जाने का प्लान बना रहे हैं या पहाड़ों पर हाइकिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए ये है कि कभी भी एकदम से पहाड़ों पर मत पहुंचें। ट्रिप में छोटे छोटे पॉइंट्स रखें और आहिस्ता आहिस्ता ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएं। अगर आप पहाड़ पर हाइकिंग कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के चलें और हाइकिंग के दौरान रेस्ट लाजमी करें। इसके अलावा फ्लाइट लेकर एकदम से किसी पहाड़ पर लैंड करना भी ठीक नहीं है। मान लीजिए आप किसी मैदानी इलाके में रहते हैं जो कि सतह समुंदर से बहुत करीब है, जैसे कराची या लाहौर, और अगर आप फ्लाइट लेकर गिलगित या स्कर्दू पहुंच जाते हैं तो ऐसा करने से आपकी बॉडी को ऑक्सीजन डेप्रीवेशन हो सकती है और आप हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार हो सकते हैं। दूसरी एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि जब भी आप पहाड़ों का रुख करें तो जिस्म में पानी की कभी भी कमी ना होने दें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पहाड़ों पर हाइकिंग के दौरान जिस्म को पानी की अशद ज़रूरत होती है, इसलिए पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें। अगर किसी वजह से आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो इससे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की अलामात भी बढ़ सकती हैं। तीसरी टिप ये है कि अगर आप अक्यूट माउंटेन सिकनेस से बचना चाहते हैं तो पहाड़ों पर जाकर सिगरेट नोशी और शराब नोशी से परहेज़ करें, क्योंकि पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी के बायस आपके ऑर्गन्स पर ज़्यादा जोर पड़ता है और इन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है। जैसे दिल को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है खून को पंप करने के लिए, और फेफड़ों को भी ऑक्सीजन की फराहमी के लिए ज़्यादा ताकत लगाना पड़ती है। ऐसे में जब आप ऊपर से स्मोकिंग या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो दिल और फेफड़ों पर दबाव मज़ीद बढ़ जाता है और ऐसा करने से फेफड़ों में पानी पड़ने का ख़तरा भी बढ़ जाता है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। फोर्थ टिप बहुत अहम है। जब भी आप हाइकिंग करें तो डाइट में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाजमी शामिल करें। स्टडीज से पता चलता है कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमाल से अक्यूट माउंटेन सिकनेस का रिस्क कम हो जाता है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे जौ का दलिया, दालें, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स जैसे किशमिश, काजू और बादाम वगैरह हाइकिंग के दौरान अपने साथ लाजमी रखें ताकि आपको देर तक तवानाई और ताकत मिले। ये फूड आपके दिल और दिमाग को भी ताज़ा रखेगा, जिससे आप हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से महफूज रहेंगे। लास्ट टिप मेडिकेशन के हवाले से है। एसीटाजोलामाइड, एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन 3 ऐसे ड्रग हैं जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर ये मेडिसिन्स डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। और दूसरा ये कि इन मेडिसिन्स को हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में जाने से कुछ घंटे कबल ले लेना चाहिए ताकि आप अक्यूट माउंटेन सिकनेस से महफूज रहें और अपने ट्रिप को सही से एंजॉय कर पाएं। इन तमाम बातों पे अमल करने के बावजूद अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो फ़ौरन पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दें और कोशिश करें कि रात लो एल्टीट्यूड वाली जगह पे गुजारें। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली इसे लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।